नमस्कार दोस्तों। ट्रंप जब से आए हैं तब से एक सुनामी आ गई है न्यूज़ की। और उन्होंने ऐसा खेमे में आग लगाई है कि हर रोज कुछ ऐसा बड़ा कर देते हैं कि जो मीडिया वाले हैं उन्हें ये समझ नहीं आता कि अभी पिछले वाला स्यापा खत्म नहीं होता, वो नया खड़ा कर देते हैं और वो पुराने वाले को भूलकर नए वाले के पीछे चेज करना शुरू कर देते हैं। पूरे दुनिया में अगर कोई किसी का नाम है तो वो ट्रंप 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 और यानी कि ट्रंपिज्म ही चल रहा है सारी मीडिया के अंदर। डेमोक्रेट्स हो यहाँ कांग्रेस हो, जितने भी ऑपोजिशन है उनकी आवाज निकल ही नहीं रही। एक तो यूएस एड को बंद कर दिया, तो जब इनको एड नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है कि ये सारे बिस्तर पे लेटे हुए हैं कि रजाई से बाहर निकलने को मन भी करता नहीं है। अभी पूरी दुनिया चेंज होती जा रही है और इस पे 4 या 5 न्यूज ऐसी हैं जो आज डिस्कस करनी जरूरी है। इसलिए मंजरी जी को हमने अभी अभी इनवाइट भी किया है और मंजरी जी के पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। तो पहली न्यूज, मैं जल्दी जल्दी में हूँ तो जल्दी जल्दी करती हूँ। पहली न्यूज ये है कि बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी जो ओशन कहा जाता है वो यूरोप के नॉर्थ में है। फिनलैंड, जर्मनी और लातविया, एस्टोनिया, ये सारे देश वहां पर हैं। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम वहां पर यूएस ने खुद ही तब बाइडेन सरकार थी, यूएस ने खुद ही ब्लास्ट कर दी और उसके बाद इल्जाम लगाया था रशिया से, जिसके कारण इनके पास गैस जानी बंद हो गई। दूसरा क्या हुआ, चाइनीज शिप ने जो है वहां का ऑप्टिक फाइबर केबल तोड़ दिया। सारा टेलीकम्युनिकेशन दो बार। ऐलान में। दो बार। 2 बार। 2 बार। अब तीसरा क्या हुआ, उर्सुला वैन डैम खुद खड़ी हुई, लिथुएनियन प्रेसिडेंट नोजदिया को सेलिब्रेट करके, जो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से इनके यहाँ बिजली आ रही थी उसको काट दिया। अब रशियन बिजली के ऊपर इनकी डिपेंडेंस 36% है, 1/3 से ज्यादा। ठीक है। और मजेदार क्या बात है, ये 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। इनकी जो बिजली की रेट है वो ऑलरेडी यूरोप में सबसे हाई ऊंची है, सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं। उसके बावजूद भी उसका 1/3 पोर्शन इन्होंने काट दिया। और ऐसी कोई न्यूज कहीं नहीं है कि उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इन्होंने कोई एक्शन लिया है। तो अब मजेदार देखने वाली बात यह है कि ये 3 देश जो अभी तक सरवाइव कर रहे थे, ये किस तरीके से गड्ढे में जाएंगे। और इसको करने के लिए ईयू की उर्सुला वैन डर लेyen खुद ही खड़ी होकर के काम कर रही है। तो डीप स्टेट अभी कहीं गया नहीं है, एक्टिव है और वो वैसे ही विनाश कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। दूसरी खबर यह है कि रशिया ने कहा है कि वो यूक्रेन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब कि यूक्रेन रशिया का था, रशिया का है, रशिया का रहेगा। तो अभी तक जितने एनालिस्ट ये कह रहे थे कि उसके डी एसेट्स ये ले जाएगा, ये कर ले जाएगा, यूक्रेन के ऊपर रशिया कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। और सैनिक जो इनकी मिसाइल है उसकी रेंज और उसका वो ऐसा है धमाका कि उनको न्यूक यूज करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही पूरी दुनिया को टैकल कर लेंगे, सिंपलेट सिंपलेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल से अपनी। ठीक है, तो रशिया से पंगा लेना अभी किसी के बस की बात नहीं है। थर्ड थिंग ये है कि अब ट्रम्प क्या करेंगे, ट्रम्प अपनी सारी जो निकालना है इन्वेस्टमेंट वो यूरोप से निकालेंगे। ठीक है। वो कैसे? तो ग्रीनलैंड ले लो, डेनमार्क से, कनाडा ले लो, इंग्लैंड से, और बाकियों को तेल बेचो और किसी को मतलब आप अब रशिया बिजली भी नहीं ला रहा है तो आप बिजली भी अमेरिका से ले, तो वो अमेरिका ग्रेड बना के दम लेगा। हाँ, इसमें यूरोप खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन जर्मनी में मंजरी जी, पहले जो जो आप बोल रही हैं कि 3 कंट्रीज में वहां पे बिजली बंद कर दी, वो तो खुद वहां पे खड़े होकर बंद भंगड़े डाल रहे थे। बाय बाय रशिया, मैंने वीडियो देखी है वो। जी, यही तो मजेदार बात है कि लोगों की कष्ट से, लोगों की तकलीफ से इनको कोई मतलब नहीं है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाय बाय रशिया कर रहे हैं, और लोग जो है हाय हाय रशिया कर रहे हैं कि अब रशियन नहीं मिलेगा। और देखिए, अब एक इन्होंने वो बताया था कि यूक्रेन मांगे आजादी टाइप की उन्होंने सिचुएशन बना के रखी थी। जब रशियन फोर्सेस वहां यूक्रेन में घुस रही हैं तो जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि देर आर नो यूक्रेनियंस हियर, देर आर ओनली रशियंस। ठीक। तो यार ये उन्होंने सारी बोला कि हम रहते, उन्होंने बोला है कि हम रहते यूक्रेन में हैं, बट
we are Russian speaking and our love is for Russia, not for Ukraine. Yes, I've seen that also. एंड इससे रिलेटेड हमने जो है एक सीरियल किया था, और उसको भी लोगों ने मतलब इट वाज सम पीपल लाफ्ड अपॉन इट कि आप जो कह रही हैं, बट अब जो वीडियोस उसके निकल के आ रहे हैं कि यूक्रेनियंस आर रशियन स्पीकिंग एंड दे आर रशियन लॉयलिस्ट्स। तो ये सारी चीजें हो करके इसके बाद क्या हुआ था? आ, तो जो जैसे जैसे हाँ, अभी अभी हमास को भी देखिए, आपने बोला कि ट्रंप ने आके सारे खेमे में आग लगा दी है, डीप स्टेट भी लगा हुआ है, यानी कि युद्ध दोनों तरफ से है। अगर डीप स्टेट ने वहां पर 3 कंट्रीज की बिजली बंद कर दी ताकि रशिया को हर्ट किया जाए, तो ट्रंप ने भी तो इनकी जो डीप स्टेट की जो फंडिंग होती थी हमास को, वो बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है कि सैटरडे 12 बजे तक अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं तुम्हारे 12 बजा दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? हमास ने हॉस्टेज डील रोक दी है, और हॉस्टेज डील रोकने के बाद वहां पर दूसरी समस्या शुरू हो गई है कि अब इजराइल जो है बैक ऑफ कर रहा है। अब ट्रम्प वहां पर धमकी दे रहा है कि हम हमास को जो है और बुरी तरीके से नेस्तनाबूद करेंगे। पाकिस्तान हमास के इशू को आगे बढ़ा रहा है, ट्रम्प हमास के ऊपर अटैक करने की और सीवियर प्लान कर रहा है, और हमास को किसी भी तरीके से ये कह रहे हैं वी विल डेवलप। देखिए, ट्रम्प का एक वो रियल एस्टेट बिजनेस भी है, तो ही इज गोइंग टू डेवलप गाजा विदाउट पैलेस्टीनियंस। तो इसके कारण हमास कह रहा है हम आपके हॉस्टेज नहीं देंगे, और वो और डीप अटैक करने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है हम जो पैलेस्टीनियंस है वो कहाँ बस जाए जाएंगे? इजिप्ट और उधर जॉर्डन लेबनान, में। जॉर्डन, जॉर्डन में। तो अब मजेदार चीज ये हो रही है कि ये जो एक तरफ लड़ाई सुलझने के करीब आ रही थी, वो वापस जो है बैकडोर पे चली गई, and फिर से वहां पर सारी चीजें शुरू हो गई। तो अब ये सॉल्यूशन निकलेगा फाइनली कि अमेरिका वहां पर घुसेगा और ग्रेटर इसराइल बनेगा। एंड चूंकि वहां से काफी सारे जो रूट्स जा रहे हैं, एक और स्वेज कैनाल के पैरेलल एक कैनाल बनाई जाएगी, जिससे वो आईमेक रिवाइव होगा। और इस सब का टोल किसको जाएगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रम्प यहाँ से टोल कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो उनका अमेरिका जरूर ग्रेट बनेगा, और जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डीप स्टेट है, इसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अंजलि जी, सुनने में अच्छा लगता है। आई होप, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को चाहिए, मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, उनको बोलें कि तुम गाजा जैसे लिया है, तुम पीओके भी अपने कंट्रोल में ले लो, इसको डेवलप करके हमें दे देना और इसको भी फ्लश आउट कर दो। जैसे आप पैलेस्टीनियंस को, सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन, वैसे तो हमास है, उनको आप उसको आप फ्लश आउट कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमास में आप बोलेंगे कि हमास तो यार सिर्फ 1000, 2000, 5000 लोग हैं, बाकी तो पैलेस्टीनियंस हैं। लेकिन वहां से जो हॉस्टेजेस वापस आए हैं, उन्होंने बोला है कि जो छोटा छोटा बच्चा है वो भी हमास ही है वहां पर। सो वहां पर इंसान नहीं बचते, वहां पर सारे के सारे ये हमासिये ही हैं। इसलिए इनको फ्लश आउट करना ही एक ही सॉल्यूशन था। एंड आई रियली रिस्पेक्ट ट्रंप फॉर व्हाट ही हैज डन देयर। मंजरी जी, एक चीज और भी है। आपने बाल्टिक सी की बात कर ली, हमने हमास की बात कर ली। आपने बोल दिया कि जो यूक्रेन है उसके अंदर भी सारे यूक्रेनियंस नहीं हैं, रशियंस ही हैं। अभी पुतिन सुना है वो भारत आने वाले हैं मोदी जी के यूएसए के ट्रिप के बाद। सो देखिए, पुतिन ऑल्सो इज कमिंग टू भारत। यस, वो सारी बात होकर के उसके बाद जो कॉड हम कह रहे हैं वो कॉड मिलेगा। पुतिन, मोदी, देन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। आगे की कहानी इन चारों द्वारा ही लिखी जाएगी, और हमारा पीओके हम खुद साफ करेंगे। हमारा पीओके हम ट्रम्प से साफ नहीं कराएंगे। मोदी इज नॉट लेटिंग एनी ऑफ हिज डियर फ्रेंड एंटर हिज बैकयार्ड, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती। इट्स ओनली सीक्वेंशियल एंड जो अभी स्पॉन्टेनियस फ्रेंडशिप होती है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे ही निकलेगा। जितने भी है, आप देखिए अफ्रीका में भी जितने मुस्लिम नेशंस हैं, वेस्ट अफ्रीका इज स्ट्रगलिंग आउट ऑफ फ्रेंच ऑक्यूपेशन। एंड इसके साथ ही जो है वहां पर कॉन्गो में एक एडवाइजरी भारत ने जारी कर दी है, डीआरसी कॉन्गो में,
कि जितने भारतीय संभल के रहे और दूतावास के संपर्क में रहे, वहां पर अगला डेवलपमेंट होने वाला है। अफ्रीका की नेक्स्ट न्यूज ये है कि वो रबर को इंटरनेशनल करेंसी की तरीके से, ब्लैक गोल्ड की तरीके से लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन के हर एस्पेक्ट में रबर की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम रबर को जो है एक गोल्ड की तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और उसको प्लेस करेंगे। सो अब आप इस स्टेटमेंट के साथ ये देखिए कि अफ्रीकन नेशंस जिनका कभी कहीं कोई कॉन्फिडेंस, कहीं कोई वजूद नहीं था, वो अब अपना कॉन्फिडेंस, वजूद और अपनी अहमियत दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। वी आर द हब ऑफ रिसोर्सेज एंड सो लिसन टू अस। ये कॉन्फिडेंस अफ्रीकन को भारत ने दिया है, इसलिए वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो भारत को इस समय टच करना और भारत को मतलब किसी तरीके से छेड़ने का मतलब है आपके लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। तो मोदी को कोई चैलेंज नहीं करेगा और मोदी से सब हिल मिल के चलेंगे। वो फ्रांस जिसका इंटरेस्ट अफ्रीका में हम खत्म कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है और जिसका फायदा एआई का होगा, और जल्दी ही हम चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टक्कर देंगे। अभी एक वीडियो चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल ही आया है जिसमें कार्स आर बैंगिंग वन आफ्टर द अदर, ऑल वर ऑन ऑटो पायलट। तो ऐसी स्थिति भारत में नहीं आएगी एंड हम अपना एआई जल्दी ही करेंगे। एक आशा थी कि जब मोदी जी ने सैटेलाइट और वगैरह ये सब चीजें लॉन्च की थी और एलिमेंट जैसे एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था कि और भारतीय कंपनियां इसमें आगे आएंगी, पर आई थिंक सो इंडियंस आर हैप्पी बीइंग टेक कुलीज दे आर। सो उसके आगे उन्होंने इन्वेस्ट करने की और काम करने की कोशिश नहीं की गई है। तो अब यहाँ पे हम और इंटरनेशनल एजेंसीज का सहारा ले रहे हैं ताकि हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकें। और अभी मोदी और जब ट्रम्प की बात होगी तो उसमें पीओके का जरूर जिक्र होगा, क्योंकि उसको ये पीओके के मिलते ही हमको रिसोर्सेज मिलेंगे और साथ ही सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट लैंड रूट मिलेगा जिसका हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। जो सिल्क रूट ये कहते हैं चाइना का था, वो याद रखिए, जो आ रहा था दुनिया भर से भारत को ढूंढता आ रहा था। अगर सिल्क रूट चाइना तक जा रहा था तो भारत की खोज में कोलंबस को नहीं निकलना पड़ता। ट्रेड आपका जो है लैंड रूट से था और वो शॉर्टेस्ट है, आपका सी रूट से लॉन्ग है। तो जो कुछ भी था वो भारत से था और आगे भी जो बात चलेगी वो भारत से ही चलेगी। जी। चलिए मंजरी जी, आपने जैसे एंडिंग किया है कि सब कुछ भारत से शुरू होगा और भारत से घूम कर यहाँ पर ही आएगा। चलिए, अब ये जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, पुतिन ने और मोदी जी ने और नेतन्याहू ने और ट्रंप ने जो ये मुहिम शुरू कर दी है कि पूरे दुनिया से गंद के ढेर को साफ करना है, गाजा से साफ करना शुरू कर दिया। हो सकता है पीओके में भी बहुत जल्दी से सफाई हो जाए एंड वी आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर दैट मूव टू हैपन। यानी कि मुझे खुशी इस बात की है कि हम अपनी लाइफ में हम ये सारे टाइमलाइंस को होते हुए देख रहे हैं जो हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। हमने नहीं सोचा था कि कभी 370 खत्म होगा, पूरा कश्मीर हमारा एक तरह से फॉर्मली, पहले भी था पार्ट तो हमारा ही था, लेकिन फॉर्मली पार्ट हो जाएगा, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाएगा, हमारा राम मंदिर बनेगा, हम महाकुंभ में इतनी बड़ी सफलता देखेंगे जहां पर 45 करोड़ लोग ऑलरेडी आराम से जाकर घूम कर आए हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन करे हैं, वहां पर डुबकी लगाई है और बिना थूक पेशाब का उन्होंने खाना खाया है पहली बार भारत में रहते हुए। तो ये सारी चीजें हमने होती हुई देखी। अब पीओके का रह गया है, उसको भी जल्दी देखेंगे। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।